everyone. Hi Bharti, how are you? Shall we start the class? Quickly join in. Shall we start the class? Start class करें भाई. कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइए. आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? सोनल, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, Shivendra. Okay, yes, I'm also good. Thank you, Bharti, for asking for your concern. Let's start. As you all know, we have been running this batch English Special TGT or PGT. Whether you have applied for DSSB or you have applied for EMRS, Eklavya Model Residential School, or you are interested to apply for upcoming TGT, PGT exams, whether they are center based like KVS or they are state based. तो जितने भी बच्चे, जितने भी एस्पायरेंट्स, जितने भी एस्पायरिंग टीचर्स यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगी कि ये बैच दोनों ही पेपर को रख के, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे वो आपका जनरल इंग्लिश हो, और दोनों ही मेरे द्वारा ही कवर कराए जाएंगे. तो प्लीज क्लास कोई भी मिस ना कीजिए. कोई भी नोट्स आपको मिल रहे हो वो मिस नहीं कीजिए. Okay, I have a doubt. I have completed my graduation in Sociology Honors. I had studied English A as Ability Enhancement Compulsory course. Ma'am, can I apply for English TGT then? Beta, before applying for English TGT, just go through the notification and your eligibility criteria. जहां पे भी, क्योंकि कई बार कुछ स्टेट भी अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देते हैं, तो एक बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिए. उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा. कोई भी अपना एग्जामिनेशन निकाले, जैसे अगर आपका मान लीजिए हरियाणा टीजीटी पीजीटी या यूपी टीजीटी पीजीटी है, जैसे ही वो अपना नोटिफिकेशन निकाले तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए उन्हीं की वेबसाइट पे जाके. इंस्टेड ऑफ कि XYZ वेबसाइट खोल दी, वहां से देख लिया, वहां से पता चल गया सरकारी रिजल्ट से, ये सब नहीं. The best way to go their site and check out the entire syllabus, eligibility criteria, age and all. Okay, so let's start. Now you people might be thinking, ma'am, why you show every time syllabus? You know, every time I start any PPT, any presentation, you must have seen, you must have observed कि हमेशा मैम की PPT पे syllabus वाली स्लाइड हमेशा रहती है. तो ये चीज बार बार मैं आप लोगों को इस चीज पे स्ट्रेस देती हूँ कि syllabus बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक डायरेक्शन का हमें क्लैरिटी देता है कि क्या पढ़ना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, किस चीज को कितना कम पढ़ना है, और जो जो टॉपिक साफ साफ मेंशन हो रखे हैं उनको तो बिल्कुल ही पढ़ना है. ठीक है, तो अगर आप बात करिए, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 का मतलब ये नहीं है कि बीच में कोई गैप मिलेगा. अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश 100 मार्क्स का आएगा, तो कुछ उसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर के, आपकी वोकैबुलरी के, कॉम्प्रीहेंशन के, और कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे प्योरली लिटरेचर. ठीक है, जिसमें आपका सब कुछ, जैसे जैसे टर्म्स, फॉर्म्स, पोएट्री, प्रोज, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, ये सब आ जाता है. ठीक है, ओके. तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, हम दोनों को ही साथ में लेके चल रहे हैं. किसी एक को भी कभी ऐसा नहीं होगा कि निग्लेक्ट किया जाएगा कि नहीं लिटरेचर पे ज्यादा जोर देंगे, ग्रामर पे नहीं. ठीक है, या ग्रामर पे ही जोर देते रहेंगे, लिटरेचर गायब हो जाएगा. तो बोथ द थिंग्स वी विल कवर साइमल्टेनियसली. ओके, अब तक मैं फिर भी आपको बता दूं कि हमने एक तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कर लिया है. Types of sentences, every time I will repeat that which topics we have covered. You must know as well that yes, these are the topics that ma'am has covered. Okay, subject verb concord, ये हमने खत्म कर लिया है, किसमें? ग्रामर में. ओके, उसके बाद अभी
अनसीन पैसेजेस, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, इन पे कोई काम नहीं हुआ। बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स और करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में हमने ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट की है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम पूछी जाती है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने किस महान शख्सियत के बारे में पढ़ रहे थे, बताइए। और वोकैबलरी भी आपकी जो वोकैबलरी है, इससे पहले जब तक आप कमेंट करें कि हम ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में किस महान व्यक्ति के नाम से स्टार्ट किया है, जब तक आप ये कमेंट करें मैं आपको बता दूं कि वोकैबलरी का भी बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो आपका एक जो, देखिए मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 100+100, मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 100 की हो गई आपका बेसिक इंग्लिश प्लस लिटरेचर, ठीक है। इस 100 की कर रहे हैं तो इसमें आपका क्वांट, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आपका इंग्लिश और आपका हिंदी। तो इंग्लिश में जो 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, ठीक है, 20 का जनरल अवेयरनेस, 20 का मैथ्स, 20 की इंग्लिश, 20 की हिंदी और 20 का आपका मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। तो ये जो 20 की इंग्लिश है, इसमें भी थोड़ी बहुत वोकैबलरी पूछी जाती है, थोड़ी बहुत क्या, कभी कभी बहुत ज्यादा भी पूछ लेते हैं। तो वोकैबलरी दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। आपकी इस 100 मार्क्स में भी जो 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, और जो आपकी 100 प्योर इंग्लिश होगी, उसमें बेसिक इंग्लिश में कहीं ना कहीं वोकैबलरी का क्वेश्चन दे दे। ओके, लिटरेचर में तो वोकैबलरी का क्वेश्चन नहीं देगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने किसके बारे में पढ़ना शुरू किया था? शेक्सपियर के बारे में। ओके श्रद्धा, आई शेयर दी क्वेश्चंस, बहुत ही इजी है, ठीक है। आप मुझे पहले बताते तो मैं और क्वेश्चंस शेयर कर देती। आई शेयर, आज आपने कहा, नाउ आई विल शेयर। ओके, विलियम शेक्सपियर, यस। कौन कौन मुझे विलियम शेक्सपियर के दूसरे नाम के बारे में बताएगा भाई? ये हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। जल्दी से बताइए। एक तो उनको क्या कहते थे? बार्ड, ठीक है, यानी पोएट, ठीक है। एक हम उनको बार्ड ऑफ एवन, या तो खाली बार्ड या फिर बार्ड ऑफ एवन। एवन क्या है? स्ट्रीट, ठीक है, जहां पे वो रहते थे, स्ट्रेट फॉर्ड ऑन एवन, ठीक है, उस स्ट्रीट के नाम को। और क्या बोलते हैं हम इनको? फादर ऑफ, बताइए, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा या ब्रिटिश ड्रामा बोल दीजिए, फादर ऑफ ब्रिटिश ड्रामा या फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं हम इनको? इंग्लैंड नेशनल पोएट। ये कुछ इनके नाम हैं, ठीक है, जो इनको टाइटल्स मिले। वेरी गुड। सिमरन ने कहा अपस्टार्ट। किसने कहा था इनको अपस्टार्ट? जो थोड़ा थोड़ा इनसे जेलस थे और उन्होंने इन पे आरोप भी लगाया था कि ये क्या है? प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु कॉपीज अदर वर्क्स, ठीक है, वन हु कॉपीज अदर राइटर्स वर्क्स, जो किसी दूसरे पोएट या दूसरे राइटर के लेखन को चोरी करे, प्लेजरिस्ट, ठीक है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट बोला था। और अपस्टार्ट का मतलब ये होता है कि वो इंसान जिनको अचानक से सफलता मिल गई, तुक्का लग गया, ठीक है, मेहनत नहीं करी, तुक्का लग गया, ऐसा रॉबर्ट ग्रीन का मानना था। और अब वो अपनी अब वो अपनी सक्सेस का डिसएडवांटेज के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ आई? तो रॉबर्ट ग्रीन ने, अगर कोई पूछ ले कभी कि प्लेजरिस्ट इनको किसने कहा था, वो भी रॉबर्ट ग्रीन ने ही कहा था कि ये दूसरों के मटेरियल को चोरी करता है। ओके, और एक और चीज, नूर कह रहे हैं नोट्स भी बनाने हैं, जो क्वेश्चंस शेयर करूंगी वो भी, और जो पीडीएफ शेयर करूंगी उसको आप अपने पास सेव कर लेना, और सेफ रखना। ऐसा नहीं कि आपने फोन खाली किया और वो उड़ गई, तो सेव प्लस सेफ दोनों रखना है। ओके, और एक और चीज, हाँ, बेन जॉनसन कॉल्ड हिम स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। वेरी गुड सिमरन,
वेरी वेल आंसर्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर किया कि बेन जॉनसन जो इनके एक टाइम पे फेलो भी हुए और एक टाइम पे ये उनके एक्ट्स में, उनके प्लेज में एक्टिंग करते थे। ठीक है, शेक्सपियर बेन जॉनसन के प्लेस में एक्टिंग भी किया करते थे और फिर बाद में जब वो प्लेस खुद लिखने लग गए, कौन, विलियम शेक्सपियर, तो तब जाके बेन जॉनसन उनके क्या बन गए, कलीग, फेलो। ठीक है, कभी भी उन्होंने इनकी बुराई नहीं करी। बेन जॉनसन ने ये तो कहा कि वो एक विद्वान नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट कभी भी उन्होंने उनको नीचा नहीं दिखाया, बल्कि ये कहा कि मैं हैरान हूं कि इतना कम पढ़ा लिखा, इतना कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं, लेकिन उसकी लिटरेरी एकम्प्लिशमेंट्स कितनी है। ये सब चीजें किसने कही, बेन जॉनसन ने। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, हाँ, कोई बच्चा शायद मेरे से ये पूछ रहा था कि फादर ऑफ लिटरेचर किसको बोलते हैं, या तो लास्ट क्लास में पूछा था या अभी मैं नहीं, लास्ट क्लास में ही शायद किसी ने पूछा था। तो फादर ऑफ लिटरेचर विलियम शेक्सपियर को नहीं कहते। जब मैं आपको ये सारे एरा समझाऊंगी, एरा यानी एजेस, ठीक है, तो वहां एक नाम आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नाम है वो लिटरेचर की दुनिया में। कोई बताएगा? फादर ऑफ लिटरेचर किसी को पता है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंग्लिश में बीए एमए हैं, तो बताइए फादर ऑफ लिटरेचर किसको कहते हैं? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बोलिए। वेरी गुड, पूजा, आकांक्षा हैज दे हैव आंसर्ड। ओके, जेफरी चॉसर, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। जेफरी चॉसर को हम फादर ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ हमने किए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं शेक्सपियर के वर्क्स पे। ठीक है, उनकी रचनाओं पे। तो पहले एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। नहीं, वॉल्टन को नहीं कहते, अरिस्टोटल को भी नहीं कहते। जेफरी चॉसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी एक हल्का से एक ओवरव्यू लेंगे, हम फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि थ्योरी को यहां ज्यादा लिखवाऊंगी। लिखने के लिए वो तो मैं पीडीएफ भी आपको दूंगी, तो आप पीडीएफ से भी देख लेंगे। यहां हम बेसिकली क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, जितने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। 37 प्लेस, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि हाउ मेनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट, कितने प्लेस टोटल इन ऑल हिज लाइफ ही रोट। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ प्लेस ही रोट वॉज 37। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, 2 नैरेटिव पोएम्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैरेटिव पोएम? बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैरेटिव पोएम? आपने बहुत सारी पोएम सुनी होंगी, बैलेड्स, नैरेटिव पोएम या नॉर्मल पोएम। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? बोलिए भाई। ऑडियो इज क्लियर? इफ इट इज नॉट क्लियर काइंडली लेट मी नो। ओके, अनुराधा बोली है लॉन्ग पोएम्स। और कोई, और किसी का रिस्पॉन्स? बैलेड्स आर सैड पोएम्स, ऐसा जरूरी तो नहीं, जरूरी नहीं है। पार्शियली यू आर करेक्ट। ओके, देखिए बैलेड क्या होता है, स्पेशली जो किसी की या तो प्रशंसा या किसी लव स्टोरी को नरेट करने वाली पोयम। ठीक है, मान लीजिए किसी राजा ने
कोई बैटल जीती, किसी किंग ने कोई बैटल जीती और उसके एप्रिसिएशन में कोई गाना या कोई कविता लिखी गई, उसको भी हम बोलते हैं बैलेड, ठीक है। या फिर किसी लव स्टोरी को सैड रूप से बयां करने वाली पोयम को भी हम क्या बोलते हैं, बैलेड। जैसे अगर आपने वो सुना होगा ना, एक हसीना थी एक दीवाना था, तो उस तरह की पोयम को भी बोलते हैं बैलेड, ठीक है। नैरेटिव पोयम या हमेशा नहीं, हमेशा बैलेड्स फोक सॉन्ग हो ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, नैरेटिव पोएम्स हमेशा स्टोरीज की तरह होंगी। सोनल ने कहा दे आर ऑलवेज लाइक स्टोरीज एंड स्लाइटली लॉन्गर देन यूजुअल पोएम्स। आम पोएम के मुकाबले थोड़ी और ज्यादा लंबी होंगी, ठीक है, और हमेशा कोई ना कोई स्टोरी बताएंगी, ठीक है। तो फिर मैम बैलेड में और इसमें क्या फर्क रह गया? बैलेड एप्रिसिएशन सॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। बैलेड कोई लव सॉन्ग एक कविता के रूप में भी हो सकता है, लेकिन यहां हमेशा एक कहानी ही होगी नैरेटिव पोएम में, एक कहानी, और जरूरी नहीं उसमें ट्यून, लय, राइम ये सब हो। इज दैट क्लियर? नैरेटिव पोएम की ये भी खास बात होती है कि इट इज नॉट एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल दैट देयर मस्ट बी एनी राइम सो दैट एनी चाइल्ड कैन एंजॉय इट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ नैरेटिव पोएम एंड अदर पोएम्स। ओके, तो ये दो नैरेटिव पोएम इन्होंने लिखी, वीनस एंड एडनेस लिक्रीज, ये दो नैरेटिव पोएम इन्होंने लिखी। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे, 154 सोनेट। अब बताओ भाई सोनेट किसको बोलते हैं? तो आपको याद करना पड़ेगा पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी वो 5, 4 ये सब पूछ ले, तो इनको आप जो आपके प्रीफिक्स की अगर नॉलेज अच्छी है, जैसे अगर आपका मान लीजिए कुछ भी जैसे 5 वाली है, ठीक है, तो आपने देखा होगा ये इस तरह से कुछ भी लिखा होता है, ठीक है। तो इनसे आप जज कर सकते हैं कि बाय है या फिर ट्राई है, क्वैड है, इस तरह से। तो वहां पे आप 2, 3, 4, 5 वगैरह का पता लगा सकते हैं। लेकिन सोनेट का ही पूछता है, अगर पूछता है तो सोनेट अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर, 4 लाइनर या 5 लाइनर पोएम को क्या कहते हैं? 6 अगर है तो हेक्सा आ गया, 7 अगर है तो हेप्टा आ गया, 8 है तो ऑक्टा आ गया। ये सब चीजें आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शंस में। लेकिन सोनेट मींस 14 लाइन्स पोएम, दे आल्सो डिवाइड इन टू 6 and 8 लाइन्स। पर मेन एक चीज, एक ही फीचर मेन है अनुज, 14 लाइन पोएम, दैट्स इट। यही फीचर सबसे बड़ा फीचर है, इसके अलावा और फीचर्स को याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, ओके। 126 addressed, one is address or another is address. I hope you know the difference between the two. Sometimes every kind of person usually say address, address. Address होता है पता, जहां आप रहते हैं या जहां आपका ऑफिस है, ठीक है। लेकिन एड्रेस का मतलब होता है कि आप किसको ये चीज संबोधित कर रहे हैं, किसको डेडिकेट कर रहे हो। तो 154 सोनेट में से 126 सोनेट्स एड्रेस थे एक पेट्रन या फिर किसी फ्रेंड को। पेट्रन क्या होता है? वेल विशर, ठीक है, या फिर जो आपको सपोर्ट करे फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, इस तरह से, ठीक है। पेट्रन बोलते हैं जो आपकी हेल्प करे, आपको कुछ प्रोवाइड करे, मनी या कोई अदर असिस्टेंस, ये सब। ओके, रेस्ट 28, बाकी के 28 जो एड्रेस किए गए, जो डेडिकेट किए गए, वो किसी डार्क लेडी को।
Yes, Sonal, audio is not clear. Audio is clear. Yes, very good, Pooja. चलिए आगे आएंगे क्वेश्चंस भी, डोंट वरी। पर एक बार मैं अगर इससे पहले कि मैं किसी आगे चीज पे पहुंचूं, क्वेश्चंस दिखाऊं कि कैसे कैसे वर्क से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप थोड़ा सा इस पे मैं देखना चाहती हूँ कि आपको राइम की नॉलेज है या नहीं। एक सेकेंड। कहाँ चला गया ये चीज इधर कैसे गायब हो गई। एक सेकेंड। वेट वेट। इस स्लाइड मिस हो गई। एक पीछे एक स्लाइड थी, मैंने इरेज जैसी वो
Now I am audible. Now I am audible, visible. Just confirm once if you can see me, hear me. एक सोनेट लिखी थी मैंने, ठीक है, वो सोनेट मतलब लिखी नहीं थी, मैंने उसको पेस्ट किया था, वो सोनेट तो अभी यहां से रिमूव हो गया, बट व्हेन आई विल शेयर द पीडीएफ देन यू कैन इजीली सी दैट सोनेट. मुझे उससे आपको एक राइम स्कीम क्लियर करना था. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट राइम स्कीम? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट राइम स्कीम? यहां पे एक सोनेट थी, ठीक है, और मैंने उसके थ्रू आपको एक राइम स्कीम समझाने की कोशिश की, ठीक है, बट वो अनफॉर्चुनेटली गायब हो गई. तो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज राइम स्कीम? अब इतना तो पता है कि चाहे शेक्सपियर हो, चाहे कोई भी राइटर हो, ठीक है, कोई भी पोएट हो, सोनेट 14 लाइन पोएम को कहते हैं. 14 लाइन पोएम, राइट. और जो राइम स्कीम है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूं, उसी में ही है, एक सेकेंड. लास्ट वर्ड है यहां पे एनी. ओके, अनप्रोविडेंट, मैनी, एविडेंट, हेट, कॉन्स्पायर, ruinate, desire. बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है फॉर एग्जाम्पल एक स्टेंजा, ठीक है, ये है मान लीजिए दूसरा. तो एनी, अनप्रोविडेंट, मैनी, एविडेंट, ठीक है, इसका राइम स्कीम क्या होगा? या आपको अगर मान लीजिए अलग नहीं मानना, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग नहीं मानना, तो आप अब तक जो मैंने लिखा है उसका राइम स्कीम क्या है? एनी, अनप्रोविडेंट, मैनी, एविडेंट, हेट, कॉन्स्पायर, ruinate, डिजायर. जब भी हमें कोई पहला साउंड मिला तो वो कंप्लीटली हमारे लिए क्या है? अननोन. द फर्स्ट साउंड वी गेट दैट इज कंप्लीटली अननोन टू अस. तो फॉर एग्जाम्पल हमने उसको नाम दे दिया ए. डजेंट मैटर कैपिटल में ए लिख रहे हो, स्मॉल में लिख रहे हो. बहुत बच्चे इसको भी बहुत बड़ा इश्यू बना देते हैं, मैम राइम स्कीम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे स्मॉल लेटर यूज कर लीजिए चाहे कैपिटल लेटर. ओके, अगर ये जो इसमें लास्ट साउंड आया एनी, नी,
अगर वही साउंड इससे मैच करता है तो ये भी ए, अदरवाइज ये बी। एनी, अनप्रोविडेंट, दोनों साउंड एक दूसरे को डिफर कर रहे हैं, ए बी। ओके, मैनी, नी, लास्ट साउंड नी। ओके, लास्ट वर्ड का लास्ट साउंड, ठीक है, कोई भी लाइन है उसका लास्ट वर्ड और उसका एकदम आखिरी साउंड नी। रिपीटेड ए। ओके, एविडेंट, प्रोविडेंट, ओके सेम बी। ए बी, ये शेक्सपियरियन सोनेट ही है, ठीक है। बहुत सारे सोनेट तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है, कोई भी राइटर लिख सकता है, कोई भी पोएट सोनेट लिख सकता है, लेकिन मैं शेक्सपियर सोनेट की बात कर रही हूं कि ये अपना राइम स्कीम कैसे रखते थे सोनेट पे, और हमेशा यही राइम स्कीम रखते थे, इनकी सोनेट्स हमेशा इसी राइम स्कीम पे होती थी। ओके, अब हेट, रुनेट। अब यहां जो ये हेट आया ना, ये तो एनी से मिल रहा, ना अनप्रोविडेंट से, ना मैनी से, ना एविडेंट से, कंप्लीटली अलग है, एकदम डिफरेंट। सी, कॉन्स्पायर, किसी से नहीं मिला, एकदम डिफरेंट। डी, रियूनेट, एट एट। सी, कॉन्स्पायर, डिजायर। सी डी। बट अभी कितनी लाइन्स हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 लाइन्स हुई हैं। अब बाकी की 6 लाइन्स का देखिए। माइंड, लव, काइंड, प्रूफ, मी, दी। नाउ माइंड, इनमें से किसी से मैच नहीं हो रहा मैम, अनप्रोविडेंट से भी नहीं, नहीं डेंट, माइंड, इंड डिफरेंट है, सो वी विल टेक इट एज ई। लव डिफरेंट, एफ। ओके, काइंड मैचिंग विद माइंड, माइंड काइंड, आइंड आइंड, लास्ट साउंड ई। ओके, लव प्रूव, व। ओके, सो अगेन एफ। मी, दी, अगर आपको पता हो विक्टोरियन इंग्लिश है ये, ठीक है, इस दी का मतलब क्या होता है? दाए, दी, दाऊ, ठीक है, दाई सेल्फ, ये सब आप जानते होंगे, यू की आर्केक टर्म्स हैं, ठीक है, यू, योर्स, ये सब। जी, जी। सो राइम स्कीम of Shakespearean, sorry, rhyme scheme of Shakespearean sonnet, rhyme scheme श्रद्धा, डोंट वरी, हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए। ओके, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए। आपको क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं या बहुत ज्यादा पढ़ के भी हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए, वो ज्यादा खतरा है, या हम जितना पढ़ गए उसमें से हमने इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए? तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस जस्ट लीव इट अप टू मी, मेरे पे छोड़ दीजिए। ओके, तो जहां से क्वेश्चंस आते हैं श्रद्धा, हम एमबीक्यूएस तरीके से नहीं पढ़ रहे, मैं टारगेटेड रूप से पढ़ाती हूं कि जिसमें बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, द स्टूडेंट विल गेट द सिलेक्शन, बजाय कि फिर उसको नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा कोर्स परचेज करना पड़ रहा है और कहीं और परचेज करना पड़ रहा है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड हुए बिना जाए। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस, आई थिंक दिस इज 3rd क्लास, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मंडे टू सैटरडे डेली क्लास चलती है रंजू, जैसा कि मैंने बताया था, मेरे ब्रदर अभी अभी एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा घर में कुछ सेलिब्रेशन की वजह से मैंने क्लास नहीं ली। नाउ
back to the classes Monday to Saturday 3:30 to 5. Okay. Shakespeare's sonnets do not carry a dedication, are dedicated to James I of England, are dedicated to Mary Arden, are dedicated to an unknown Mr. W.H. थियरी आपको मिलेगी, श्रद्धा एंड एवरीवन डोंट वरी, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 to 2 days मोर, आपको थियरी मिलेगी, फिर आप जाके देखोगे अच्छा मैम ने जो मेन चीजें थी वो क्लास में समझा दी और उनके क्वेश्चंस करवा दिए. ओके संतोष, ठीक है, आई प्रोवाइड DSSB क्वेश्चन पेपर. गुड इवनिंग. बताइए भाई, ये किसको, शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे वो किसको डेडिकेटेड थे? इसका सही आंसर है WH. ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी. जो जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं आप उनको आराम से लिखते रहिएगा, ठीक है. अब आपको ये चारों ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है. शेक्सपियर सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH. D option is correct. Very good, Noor. Neeraj. His name is Neeraj Sonal. Thank you. Neeraj in rowing. He is in rowing game. I hope you understand what rowing is. Okay, next. The rhyme scheme of Shakespearean sonnet. Rhyme scheme of Shakespearean sonnet. बताइए भाई, AB ठीक है, और ऑप्शन में है AB, एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गया. हम लोगों ने अभी तो राइम स्कीम करी. फिर क्या था? CD, ठीक है, ये यहां तक ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. EF, इन दो ऑप्शंस को तो देखना ही नहीं, ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए क्योंकि हमें मिल गया AB और पहला वाला जो था वो AB था, तो दो ऑप्शंस बचे हैं. यहां तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बट GG वाला या GH, विच वन इज करेक्ट? पूजा इज सेइंग मैम GG. ओके, नूर इज सेइंग ऑप्शन A. अनुराधा इज सेइंग सेकंड का A आंसर है. द करेक्ट आंसर इज A. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. आगे चलते हैं. शेक्सपियर फर्स्ट रोट हिज प्लेस फॉर, ये भी अभी एक बच्चे ने आंसर दिया था आप में से दिया था या किसी और ने दिया था? एक बच्चे ने आंसर. अर्ल ऑफ लेस्टर्स प्लेयर्स द ग्लोब, मैंने आपको बताया था ग्लोब क्या था, ठीक है, थिएटर था, लंदन थिएटर. द किंग्स प्लेयर्स द शेक्सपियर सोसाइटी. ओके श्रद्धा, तो अगर आप जैसे कह रहे हैं कल से मैं वैसे कर लूंगी, डोंट वरी. कल से फिर मैं हाइलाइट्स करके फिर क्वेश्चंस करा दूंगी. डोंट वरी श्रद्धा, अगर आपको वो मेथड ज्यादा अच्छा लगा जो लास्ट क्लास में हमने किया था कि पहले कुछ की पॉइंट्स बताए उनकी लाइफ के बारे में, ठीक है, कि उनका जो उनके 3 बच्चे थे शेक्सपियर के. शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन जिनमें से एक लड़का था, ठीक है, और उनके लड़के की डेथ हो गई थी 1506 में आई थिंक, ठीक है, अगर आपको याद हो तो अगर इस तरह से आपको अच्छा लगा था, ये वाला जो तरीका था, his son died in 1596, father in 1601 and mother in 1608. ठीक है, ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा था कि पहले मैंने लाइफ के ये पॉइंट्स ऐसे लिखवाए और उसके बाद ये क्वेश्चंस लिए, तो वी विल कंटिन्यू इन दैट मैनर. इट्स नॉट अ बिग डील. ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई चीज की लकीर हमने खींच दी, अगर वो चीज अच्छी ज्यादा लगी तो वैसे स्टार्ट कर लेंगे. रिलैक्स.
ओके सोनल, बट मैं चाहूंगी सोनल कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर किसी ने कोर्स परचेज किया है तो कोई भी परेशान ना हो, नॉट इवन अ सिंगल एस्पायरेंट, ठीक है। तो जिस तरह से अगर पहले अगर वो थियरी देनी है फिर क्वेश्चंस करवाने हैं तो कल से वही मेथड स्विच कर लेंगे हम। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे ही उठ के आते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। करेक्ट आंसर इज अर्ल ऑफ लेस्टर्स प्लेयर्स। इन सब के बारे में, लेस्टर और ये सब चीजें क्या थी, इनके बारे में भी मैं आपको कल सब बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक क्लास में हम एक ही चीज पे ना टिके रहें, एक क्लास को दो दो टाइम में डिवाइड कर लें, ठीक है, ताकि कोई लिटरेचर से जो बोर हो जाता है वो जल्दी बोर ना हो, हम दूसरी चीज पे आ जाएं, या फिर सारा सारा ग्रामर भी ना चले। एक क्लास में हम दो डिवीजन रखेंगे, जिसमें कुछ पार्ट लिटरेचर और कुछ बेसिक इंग्लिश। दैट्स माय वे ऑफ टीचिंग, कि भाई कोई भी मोनोटोनस कोई भी चीज या कोई भी मेथड मोनोटोनस ना लगे, बोरिंग ना लगे। ओके, शेक्सपियर रोट, ये भी हमने किया था भाई, 20, 35, 24, 37, जल्दी बताइए। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ऐसे लिख लेना और बाकी सब मेरे पे छोड़ देना, मैं सब आपको बता दूंगी। बताइए, ऑडियो इज क्लियर? फोर्थ का आंसर इज डी, 37। वेरी गुड। नाउ हिज सॉनेट्स आर मोस्टली एड्रेस्ड टू क्वीन एलिजाबेथ, बेन जॉनसन, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ये एक बच्ची ने शुरुआत में ही बिल्कुल आंसर किया था। आई डोंट नो, हर नेम वॉज आकांक्षा और श्रद्धा और सोनल, किसी एक बच्ची ने इसका आंसर किया था। बताइए भाई, उनके जो सोनेट्स थे, कितने टोटल सोनेट्स थे? 154, ठीक है। वो ज्यादातर किसको एड्रेस किए गए? मैंने आपको बताया था कि कुछ एड्रेस किए गए थे पेट्रन और फ्रेंड को, कुछ एड्रेस किए गए थे डार्क लेडी को, ठीक है। पर अगर नाम पूछे कोई, ठीक है, किसको सबसे ज्यादा एड्रेस किए गए, तो इसका आंसर क्या होगा? साउथहैम्पटन, ठीक है, ये आंसर है। ये अभी किसी स्टूडेंट ने बताया भी था सबसे पहले, जैसी क्लास स्टार्ट हुई थी हम 154 सोनेट्स का जिक्र कर रहे थे, तो एक बच्ची ने ये आंसर किया भी था। आई होप शी वॉज अ गर्ल। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वीनस एंड एडनीस इज अ पोएम ऑफ, दीज ऑल आर रिपीटेड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आए हैं, तो बताइए भाई, वेनिस एंड एडोनिस इज अ पोएम ऑफ टू सिस्टर्स, विक्ट्री, लव, ग्रीक आर्ट। ये पोएम किस पे है? और ये जरूर आप लोगों ने पढ़ी होगी, जितने भी ग्रेजुएट्स यहाँ पे बैठे हैं। ओके पूजा, यू आंसर्ड, गुड, ठीक है। Somebody has answered C. Santosh has answered, ma'am, it must be C. वो डेडिकेशन, ओह विपिन, यू आर कंफ्यूज बिटवीन डेडिकेटेड एंड एड्रेस्ड। आई टेल यू द डिफरेंस, आई टेल यू, वेट वेट। ओके, पूजा इज सेइंग मैम आंसर मस्ट बी लव। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वीनस, शी वॉज गॉडेस ऑफ लव, ठीक है, और वो एक हैंडसम यंग मैन एडोनीज, इनसे प्रेम करती थी, बट हर लव वॉज अनरिक्वाइटेड। हर लव वॉज अनरिक्वाइटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरिक्वाइटेड? मैंने बताया था ना, दो नैरेटिव पोएम थी, दो नैरेटिव पोएम लिखी थी शेक्सपियर ने, एक ल्यूक्रीज और एक वीनस एंड एडनीज। वीनस एंड एडनीज बहुत ही फेमस पोएम है, नैरेटिव पोएम, और आप सबने पढ़ी होगी, जिसकी मेन थीम क्या थी? लव।
and she was suffering from unrequited love. What's the difference between love and unrequited? अनरिक्वाइटेड का मतलब क्या होता है? अनरिक्वाइटेड मीन्स which is not mutual, okay, one sided. So Venus' love for Agnes was unrequited. She didn't get the chance to take it in a return way, okay, it was only one sided. Next, Portia is a character in the Shakespearean play. In which play of Shakespeare Portia was the main character? बताइए कौन से प्ले में? मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट. पोर्शिया कौन सा प्ले आपने पढ़ा हुआ है जिसमें आपने पोर्शिया कैरेक्टर के बारे में पढ़ा? यस संजीव, बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए. Sonal is saying the answer must be A. Rishikant is saying Merchant of Venice. ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर ए ही दिया है. जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है इसका मतलब आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है भाई इस प्ले को, मर्चेंट ऑफ वेनिस. ठीक है, पोर्शिया मेल कैरेक्टर था या फीमेल कैरेक्टर? फीमेल कैरेक्टर. ठीक है, आप बोल सकते हो फीमेल प्रोटैगनिस्ट. ठीक है, प्रोटैगनिस्ट कौन होते हैं? मतलब मेन कैरेक्टर. एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल यंग पोर्शिया कैरेक्टर था. ठीक है, जो एक एयरेस थी. एयरेस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयरेस? एयरेस, इसको क्या पढ़ते हैं? एयरेस यानी उत्तराधिकारी, सक्सेसर. ठीक है, तो ये उत्तराधिकारी बनाया गया था कि अब से ये राज्य संभालेंगी. तो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले अगर आपने पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे इनको इनके फादर ने इस जिम्मेदारी को सौंपा था. बहुत सुंदर थी, बहुत इंटेलिजेंट थी पोर्शिया. ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस इस प्ले में फीमेल प्रोटैगनिस्ट यानी फीमेल मेन कैरेक्टर में पोर्शिया है. Next, the Shakespearean play which describes the assassination of a Roman general. ठीक है, what do you understand by assassination? बताइए भाई, what's the meaning of assassination? एक बहुत ही खूबसूरत सी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, टीजीटी या पीजीटी, जिसका सिंपल सा मतलब है टीचर बनना. टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? पेशेंस. ठीक है, कि बच्चा चिल्लाए, बदतमीजी करे, ठीक है, सॉरी ना बोले. हर तरह के कैरेक्टर्स आपको क्लास में मिलेंगे. आपकी बात ना माने, आपको ना समझे, ओबे ना करे, ठीक है, बार बार काम करके ना लाए, तो उसका हर बार सॉल्यूशन आप ये नहीं कह सकते मेरे को नहीं पता यार मैं क्या कर गई, क्या मैं क्यों टीचर बन गई. नहीं, तो आपको उस बच्चे को ना आप मार सकते, पीट सकते. अगर आप स्कूल में पढ़ा चुके हैं कभी, प्राइवेट स्कूल में भी, तो बच्चे को हाथ लगाना अलाउड नहीं है. ठीक है, आप उसको भी कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते, शारीरिक दंड नहीं दे सकते. ठीक है, और या फिर आप अपने ऊपर फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे यार मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया. तो हर एक बच्चा जो बहुत पेशेंस लूज कर रहा है इस बैच में, मैं उसको समझाना चाहूंगी कि ओनली पेशेंस इज द की टू रीच योर गोल, एंड स्पेशली इन टीचिंग फील्ड. अगर दिल से वो पेशेंस नहीं है ना, तो फिर उस पद तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. या फिर अगर आप वहां तक पहुंच भी गए पेपर क्लियर करके, पर उस चीज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
Okay, assassination is killing of any person for political reasons. ठीक है, पॉलिटिकल रीजन के लिए अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं। राजनीतिक कारण से किसी की हत्या करना, जैसे इंदिरा गांधी, उनका भी असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी, उनका भी असैसिनेशन हुआ। राजनीतिक कारणों की वजह से किसी की हत्या करना। ठीक है, तो जो भी कौन सा प्ले है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, वो कौन सा प्ले है? द करेक्ट आंसर इज जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर में जो नाम है वो रोमन जनरल का ही है। ये एक पुरुष थे, ठीक है, जो बाद में जब एक डिक्टेटर भी बन गए, बहुत डिक्टेटर, ठीक है, बहुत ज्यादा तानाशाही करने लग गए। तो 44 बीसी के अराउंड, 44 बीसी के अराउंड या 42 बीसी के अराउंड, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, तब उनका असैसिनेशन कर दिया गया। और नाम भी यही था रोमन जनरल का, और प्ले भी, ठीक है, प्ले भी इसी नाम पे है, प्ले भी इसी नाम पे है, यानी टाइटल भी प्ले का यही है और रोमन जनरल का नाम भी यही था। नहीं, मैकबेथ इसका आंसर नहीं है, नूर। मैकबेथ बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है और सॉरी प्ले है। तो अगर आप लोगों ने मतलब मैकबेथ पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने मैकबेथ नहीं पढ़ा, तो मैं उसको ये राय दूंगी कि मैकबेथ आप जरूर पढ़ लीजिए। मैकबेथ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैकबेथ पे शेयर कर दूंगी। तो मुझे दो काम करने, एक बच्चे ने मुझे कहा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, मैम और क्वेश्चंस दे दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कर लें। और दूसरा काम, जो आज का अगर आपको लगता है कि आज की थियरी कम थी, तो वो थियरी और प्लस मैकबेथ पे और क्वेश्चंस या शेक्सपियर के वर्क्स पे और क्वेश्चंस मैं आपको कल सुबह तक शेयर करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट। Shakespeare's Macbeth is an important source of information about the history. किसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है? स्कॉटलैंड की हिस्ट्री के बारे में। जो ये मैकबेथ है, ठीक है, ये किसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ऑफ हिज ओन टाइम्स, आयरलैंड या द वर्ल्ड? बताइए। देखिए, मैं मैकबेथ का आपको बता देती हूं कि थ्री विचेस ने ये डिक्लेयर किया था, ठीक है, कि मैकबेथ न्यू किंग बनेंगे। कहां के? स्कॉटलैंड के, ठीक है। तीन विचेस यानी तीन जादूगरनियों ने ये घोषणा की थी, ये डिक्लेयर किया था कि मैकबेथ नए राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के। पर ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसकी हिस्ट्री का बताता है? सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड की? क्या इसका आंसर स्कॉटलैंड होना चाहिए? क्योंकि मैकबेथ तो स्कॉटलैंड के राजा थे, जनरल थे। मैकबेथ स्कॉटलैंड के जनरल थे और थ्री विचेस ने ये डिक्लेयर किया था कि ये अब नए जनरल यही बनेंगे। बाद में क्या हुआ क्या नहीं वो छोड़िए, ठीक है। तो पर क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड की हिस्ट्री को बताता है? इज दैट द करेक्ट आंसर? नो, आंसर इज, यही तो कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली स्कॉटलैंड, द इंग्लैंड ऑफ हिज ओन टाइम्स। उनके टाइम में सारा इंग्लैंड किस तरह का था, ये सब बताता है। ओके संजीव, पेशेंस रखिए। मुझे भी पता है कि कितना टाइम देते हैं DSSS वगैरह, ज्यादा टाइम नहीं देते। डेट आ जाती है, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, सारी चीजें मुझे पता है। यस, फेयर इज फाउल, गुड। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। आंसर इज बी। द बुक विच इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर the most in introducing witches in Macbeth was,
कौन सी बुक या किसके द्वारा लिखी गई बुक ने शेक्सपियर को सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि वो विचेस को इंट्रोड्यूस करे मैकबेथ प्ले में? अनुज ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी दिया था. अनुज आंसर वाज रियली करेक्ट. ओके आशीष. बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए. 4:30 हो गए हैं, फिर 4:30 से हमें हाफ एन आवर कुछ और पढ़ना है. एक ही चीज ना चलती रही. ओके, सोनल हैज सेड मैम आंसर मस्ट बी डी. पूजा इज सेइंग मैम आंसर शुड बी बी. शिवेंद्र कह रहे हैं इसका आंसर ए होगा. नहीं, शिवेंद्र ने सॉरी पहले वाले का बताया था वो. सिमरन कह रही है आंसर इज सी. द आंसर इज ओके. ये जेम्स द्वारा, किंग जेम्स वन जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी. उस किताब का नाम तो नहीं दिया हुआ, पर किंग जेम्स वन ने एक बुक लिखी थी. उसमें उस बुक से, जो किंग जेम्स वन ने लिखी थी, उस बुक से शेक्सपियर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे कि मैं विचेस को इंट्रोड्यूस करूंगा मैकबेथ प्ले में. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो लेडी मैकबेथ थी, देखती हूं ये आप लोग जानते हैं या नहीं, लेडी मैकबेथ किस तरह की इंसान थी? शी वॉज काइंड हार्टेड या शी वॉज वेरी रूड? विच वन इज करेक्ट आंसर? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ विच व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर डिड यू सी इन दिस प्ले? लेडी मैकबेथ वॉज रूड और वॉज काइंड हार्टेड, और दो ऑप्शंस और थे. रूड, सोनल कह रही है रूड थी वो. रूड एंड सेल्फिश, आर यू श्योर? पूरा पढ़ा है आप लोगों ने? 100%? राशि कह रही है काइंड हार्टेड. मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूं, उससे शायद आप फिर जज करें. लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन. लेडी मैकबेथ does not wish to kill the sleeping Duncan because, बताइए, ऑप्शंस देने की जरूरत है? Lady Macbeth doesn't wish to kill the sleeping Duncan because he resembles her father. It is not proper for a woman. Her husband is the one who will succeed him. It is not proper to kill the enemy in sleep. लेडी मैकबेथ ने सोए हुए डंकन को क्यों नहीं मारा? वो क्यों नहीं चाहती थी कि उसको मारना सोते हुए को? Because she evoked Macbeth. क्योंकि he resembles her father. Answer is he resembles her father. उसके फादर की तरह दिख रहा था. इस बात पे उनको दया आ गई. तो वैसे तो इट इज टू अर्ली और
टू फास्ट टू से दिस थिंग कि भाई इस वजह से वो काइंड हार्टेड थी, बट और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के पॉइंट से हम उसको रूड नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ उन्होंने प्रोवोक किया था, शी प्रोवोक्ड हर हस्बैंड कि ठीक है कि तुम ही नेक्स्ट किंग बनोगे, तुम ही नेक्स्ट किंग बनोगे, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता वो रूड थी। उससे हम ये कह सकते हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फिश थी। ठीक है, वो जल्दी राजा बनाना चाह रही थी, जल्दी जनरल उनको बनाना चाह रही थी, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते वो रूड थी। उनका दिल कहीं ना कहीं नरम था। पर किसी भी वाइफ की तरह कई बार होता है कि अगर यही राजा बन जाए तो क्यों, कितना बढ़िया है, तो वो प्रोवोक करती थी, उनको एनकरेज करती थी कि नेक्स्ट किंग तुम ही होने वाले हो, बट इट डजंट मीन दैट हर कैरेक्टर वाज रूड वन। आंसर इज शी वाज काइंड हार्टेड। और ये क्वेश्चन एमए के एंट्रेंस में भी आ चुका है कई बार, और आपकी टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है। She was selfish for sure, Rishikant. You are absolutely correct. She was selfish, but she wasn't rude. Rude is different. She was neither cruel. She was kind-hearted. चलिए, अब I want to ask you, if you have started making notes, अगर आपने notes start कर दिए हैं बनाना, so make it sure you prepare 2 notebooks. Okay? ठीक है, 2 नोटबुक्स बनाना आप, वन फॉर ग्रामर एंड अदर बेसिक इंग्लिश लाइक वोकैबुलरी एंड ऑल। ठीक है, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, और यू कैन जस्ट सिंपली वहां पे आप एक स्टिकी नोट लगा सकते हैं कि दिस इज बेसिक इंग्लिश नोटबुक। ठीक है, अनदर लिटरेचर, ये 2 नोटबुक्स मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको जहां से भी जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले उन पीडीएफ्स को रखना। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना और भी अच्छा है। प्रिंट आउट निकलवा के उन पीडीएफ्स का उन क्वेश्चंस को टिक करना, और वो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी। दे कैन, सोनल। ठीक है, सेल्फिश यानी जो अपनी 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 सोचे। ठीक है, लेकिन कभी कभी उनको दया आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। रूड का मतलब तो ये हो जाता है बिल्कुल जघन्य हो जाना, एकदम ब्रूटल हो जाना, तो ब्रूटल नहीं थी वो। लिटरेचर आपका चल रहा है, कहीं भी खत्म नहीं हो सकता अभी लिटरेचर। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट के 20 मिनट्स 15 मिनट्स आपका साइमल्टेनियसली ये चलता रहे। मॉडल वर्ब्स, देखिए मॉडल वर्ब्स का बेसिकली काम है मूड बताना। दे डिस्क्राइब द मूड ऑफ द स्पीकर। मूड ऑफ द स्पीकर, कि स्पीकर की टोन क्या है, मूड या उसकी टोन। 15-20 मिनट्स आप हमेशा याद रखना, लास्ट में या तो वोकैबुलरी होगी या आपका ग्रामर होगा। क्योंकि इस तरह से जब आप बिल्कुल लास्ट में ये सोचो कि ग्रामर हो, तो उस तरह से तो बेटा कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं होएगा। ठीक है, लास्ट के 15-20 मिनट्स ऑलवेज टू ब्रेक द मोनोटनी वी विल कंटिन्यू, वी विल अबाइड बाय ग्रामर प्लस वोकैब। ठीक है, इधर ग्रामर और वोकैब। तो मॉडल वर्ब मूड स्पीकर का बताते हैं या उसकी टोन बताते हैं। बहुत सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं और इन पे क्वेश्चंस 100% आते हैं, वो 20 मार्क्स वाली इंग्लिश में भी और जो 100 में से जनरल इंग्लिश आएगी उनमें से भी। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, उनमें से कौन कौन सी हैं, जैसे अगर मैं कहूं मस्ट, शुड और ऑट टू। ओके, देखिए ऑट टू और शुड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों क्या बताते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशन को यानी ड्यूटी को, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। लेकिन मस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेशन में क्या फर्क है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी बन जाए,
ठीक है, कि ये चीज के बिना बिल्कुल अभी काम नहीं चल सकता है, देन वी हैव टू यूज मस्ट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, शुड और ought to have the same meaning, light obligations like we ought to respect our parents, ठीक है, we ought to speak politely, we ought to behave normally, we ought to um, we ought to read regularly, ठीक है, हमें रोज पढ़ना चाहिए, हमें धीरे बोलना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, ये सब होता है आपका जनरल ऑब्लिगेशन, जो हम किसी को दूसरे को सलाह वगैरह देते हैं, एडवाइस वगैरह देते हैं। लेकिन मस्ट, जैसे मान लीजिए अगर कोरोना के टाइम अगर आप याद करें फर्स्ट वेव आई या 2021 जब सेकेंड वेव आई, वी मस्ट नॉट गो आउट विदाउट मास्क एज इट इज कोविड टाइम। तो मस्ट या मस्ट नॉट का यूज तब करना है जब चीजें हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, कि उनके बिना काम ही नहीं चलना। इन दैट केस यू हैव टू यूज मस्ट। Is that clear to everyone? For example, you should not or must not touch the switchboard with wet hands. You must or you should abide by traffic rules. Yes, ग्रामर टॉपिक वाइज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। राशि, नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि मैम आप ये टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बीच में टॉपिक छोड़ दिया। मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पूरा कंप्लीट करवाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, उनके बेस पे क्वेश्चंस भी करवाए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूरा करवाया, उनके बेस पे क्वेश्चंस भी करवाए। बट एक बच्चे ने डिमांड करी मैम थोड़े और क्वेश्चंस चाहिए, तो वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझ लिया होगा तो आप अपने आप ही वो बहुत सारे क्वेश्चंस कहीं से भी निकाल के लगा सकते हो। बट इफ यू आर आस्किंग मी, आई प्रोवाइड इट। ठीक है, अब हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, मॉडल वर्ब्स, जिसको कुछ लोग मॉडल बोलते हैं। मॉडल नहीं होता, ठीक है, मॉडल होता है। चलिए, ओके, पहले का आंसर क्या होगा? अनुराधा कह रही है शुड नॉट टच दी स्विच, आकांक्षा कह रही है मस्ट नॉट, सिमरन कह रही है मस्ट नॉट, और बी का आंसर है शुड। बेटा फर्स्ट में भी देखिए वेट हैंड्स लिखा हुआ है कि गीले हाथों से तुमको, जब मैं ये चीज किसी को बोल रही हूं कि गीले हाथों से यार स्विच बोर्ड मत टच करो, तो मैं बहुत उसको स्ट्रांगली बोलूंगी, ये कंपल्शन है, अरे भाई बिल्कुल भी मत टच करना गीले हाथों से। ठीक है, ये सलाह नहीं है, एक नॉर्मल एडवाइस नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंपल्शन उस पर थोपा जा रहा है। इसका आंसर है मस्ट नॉट। विद वेट हैंड्स लिखा हुआ है ना, अदरवाइज शॉक लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों ने बोला मैम सेकंड का आंसर शुड होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स का पालन करना किसी भी देश में बहुत अनिवार्य है। ठीक है, या तो देखा होगा आपने, या तो फाइन पे करते हो, ठीक है, या फिर कोई पनिशमेंट भी हो सकती है, कुछ दिन के लिए आप अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, ये भी चीज अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू नियम, लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। यहां पे भी इसका आंसर मस्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूं यू शुड या यू मस्ट beware of dogs, you should या you must beware of dogs।
बताइए, व्हाट्स द आंसर? शुड। सोनल कह रही है शुड। शुड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यू शुड बिवेयर ऑफ डॉग्स। आपको डॉग्स से केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। बट इतना कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर कोई केयरफुल नहीं रह रहा है, ठीक है, उसको भाई उसको डॉग्स को पता है कि कैसे हैंडल कर सकता हूं या कर सकती हूँ, पेट लवर है कोई, ठीक है, तो हर किसी को हम ऐसी चेतावनी थोप नहीं सकते। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज हियर शुड। गुड। नेक्स्ट आ जाइए। मस्ट और शुड में अंतर पता चला होगा। एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि अगर इस तरह से लगा होता, ब्लैंक होता, और ऑप्शंस में होता मस्ट शुड ऑट टू, ठीक है, ऑप्शंस में होता मस्ट शुड ऑट टू। अब आप देख रहे ऑट, ऑट, मस्ट शुड ऑट, और आप देख रहे हो बाद में टू है, तो टू मस्ट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और शुड के साथ भी नहीं आएगा, ठीक है, ऑट टू, इस तरह से either ought to or should, they give the same meaning, they give the same purpose to sentence। वो सेंटेंस में एक ही भावना बताते हैं, चाहे शुड हो चाहे ought to हो। लेकिन मैम आपने शुड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि बाद में टू लगा हुआ था, इस टू की वजह से। मस्ट तो वैसे भी नहीं आ सकता था, इतना स्ट्रॉन्ग कंपल्शन तो था नहीं, तो मस्ट तो वैसे भी नहीं आ सकता था। नेक्स्ट, अब आ जाइए आगे। नीड और डेयर, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, कि ये मॉडल वर्ब की तरह कैसे यूज होते हैं। बहुत ध्यान से समझना। हम अक्सर ये बोलते हैं यू नीड नॉट टू वरी, एंड दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? आई टेल यू। हियर नीड इज मॉडल वर्ब, हियर नीड इज मॉडल वर्ब, and ma'am how we know that this is modal verb? Because whenever need is with not, जब भी नीड नॉट के साथ होगा वो मॉडल वर्ब ही होगा। जब भी नीड मॉडल वर्ब होगा तो वो नॉट के साथ ही होगा। और मॉडल वर्ब एक्सेप्ट ऑट कभी भी टू नहीं लेती। बस एक ऑट टू तो ऐसी मॉडल वर्ब है जो टू लेती है, ऑट टू। अदरवाइज कोई भी मॉडल वर्ब अपने बाद टू नहीं लेती। You need not worry. That's the correct answer. That's the correct sentence. लेकिन अगर अब ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हो गया, You need not worry. You need not take tension. You need not wear this dress. You need not go out at night. तुम्हें रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं she, ठीक है, या फिर आप यू से ही बना लीजिए, you need to take rest, you need to take rest। अब यहां पे नॉट है? नहीं है। तो यहां पे नीड मॉडल वर्ब नहीं है, ये यहां पे मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे टू हटाना नहीं है। जब ये यहां पे मेन वर्ब है तो टू बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जो मूड बताती है, टोन बताती है, तो वहां पे नॉट लगा होगा। नॉट से हमें पता लग जाएगा ये मॉडल वर्ब है। जब हमें ये पता लग गया ये मॉडल वर्ब है तो फिर टू हटा देंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को समझ आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? फील फ्री टू आस्क। Shall I give you one, two questions more?
He need not to shout at me. उसे मेरे पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है. मूड या फिर मूड जिसे बोलते हैं, या फिर टोन जिसे बोलते हैं. देखो टोन झलक रही है कि गुस्से में इंसान, कि तुम्हें मेरे पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहां से हमने एक टोन देखी. यहां एक ये मॉडल वर्ब है. अगर मैम हमें नहीं आता टोन देखना, हमें कोई और हिंट दो कि ये मॉडल वर्ब है. नॉट लगा हुआ है तो मॉडल वर्ब है. और अगर ये मॉडल वर्ब है तो ऑट के अलावा कोई भी ऐसी मॉडल वर्ब नहीं होती जो टू ले. तो यहां पे हम इसको हटा देंगे. ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, शेल, एक्सेप्ट ऑट. ऑट के अलावा कोई भी मॉडल वर्ब टू नहीं लेती. तो नीड भी एक मॉडल वर्ब थी क्योंकि उसके साथ नॉट लगा हुआ था. अगर ऐसे रट्टा नहीं मारना तो टोन से समझ लीजिए. बाहर जाने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं. ठीक है, देर रात में घूमने की जरूरत नहीं तुम्हें, इस तरह से. लेकिन अगर हम यहां पढ़े, उसे जरूरत है एक सोलो ट्रिप की. उसको जरूरत है एक सोलो ट्रिप की, कि काम का प्रेशर इतना है कि जाओ कहीं अकेले घूमने की जरूरत है तुम लोगों को. ठीक है, एक अकेले ट्रिप करो, अपने आप को समय दो. यहां शी के साथ जो ये नीड आया, ये क्या है? मेन वर्ब. ये हमें कुछ टोन नहीं दे रही, ये मॉडल वर्ब नहीं है. हम बता रहे हैं कि उसको घूमने की जरूरत है. ठीक है, तो ये एक मेन वर्ब है. ओके, जब ये मेन वर्ब है और हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, जब ये मेन वर्ब है और हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर. शी नीड्स टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप. बट मैम इधर भी तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर था, इधर नीड्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मॉडल वर्ब तो कभी अपने साथ एस और एस नहीं लेती. शी शुड्स, शी कैन्स, डजंट मेक एनी सेंस. मॉडल वर्ब अपने साथ एस और एस थोड़ा लेती हैं. तो जब मॉडल वर्ब हो तो एक तो कभी एस और एस मत लगाओ. और कैसे पहचानेंगे नीड मॉडल वर्ब है? उसके साथ नॉट लगा होगा. और कैसे पहचानेंगे वो मॉडल वर्ब है? वो एक टोन, बड़ी टोन देगी. ठीक है, इज दैट क्लियर? शेल वी मूव अहेड? आगे चले भाई. आगे चलें, यहां तक बात क्लियर है? टोन यानी आप कैसे बोल रहे हो? सोनल, जैसे अगर मैं किसी को ये बोल रही हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा शी कैन विन द रेस, वो रेस जीत सकती है. ठीक है, मैंने यहां उसकी एबिलिटी दिखाई, ये भी तो टोन है, मैं उसकी क्षमता दिखा रही हूं. ठीक है, मैंने ये कहा शी माइट विन द रेस, इसका मतलब मैं बहुत कम श्योर हूं कि वो रेस जीतेगी. तो देखो जैसे जैसे मैं चेंज कर रही हूं, मैंने कैन बोला तो जीतने की आशंका ज्यादा हो गई, जीत सकती है, क्षमता है. मैंने बोला शी मे माइट विन द रेस, तो मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है. तो जिस तरह से मैं अपना टोन चेंज करती हूं, तो मैं मॉडल वर्ब्स को भी चेंज कर देती हूं. ये होती है मॉडल वर्ब्स, जो हमारा मूड, हमारे टोन, हम किस मूड में बात कर रहे हैं वो बताती हैं. जैसे मैंने कहा आई विल टेक द क्लास टुमारो, इसका मतलब आई एम वेरी क्वाइट श्योर. लेकिन अगर मैंने कहा आई शेल टेक द क्लास टुमारो, सो शेल मीन्स not that much sure. I shall come tomorrow. It means I'm not that willing to come tomorrow. Okay.
अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, डेयर और नीड एकदम सेम है। ही डेयर टू स्पीक द ट्रुथ बिफोर एवरीवन। सबके सामने वो सच बोलने की हिम्मत रखता है। सबके सामने वो सच बोलने की हिम्मत रखता है। विच वन इज करेक्ट, विच वन इज रॉन्ग एंड हाउ? कोई सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है, बताइए। बोलिए भाई। मस्ट शुड ऑट टू कर लिया हमने। शुड और ऑट टू का एक ही मतलब होता है, ठीक है। जनरल ड्यूटी या नॉर्मल ऑब्लिगेशन। मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन, वो कर लिया। अब नीड और डेयर पे बात कर रहे हैं। अगर नीड समझ आ गया तो डेयर बिल्कुल वैसा ही है। ओके, सिमरन कह रही है दोनों गलत हैं। सोनल कह रही है दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों गलत हैं। अब इनको सही करते हैं। पहले वाला जो डेयर है ये मेन वर्ब है या फिर ये मॉडल वर्ब है? पहले वाले में डेयर मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है? जैसे मैंने आपको नीड में बताया था कि अगर नॉट लगा हो तो मॉडल वर्ब है, ऐसे अगर डेयर में नॉट लगा हो तो मॉडल वर्ब है। तो पहले वाले में मेन वर्ब या मॉडल वर्ब, बताइए। अनुज एक बार टोन को हटा के ये बताओ, पहले वाले में नॉट लगा हुआ है या नहीं? अनुज, मेन वर्ब है, ठीक है। दोनों तरीके से देख लो ना आप। पहले उस तरीके से भी जो हमें जल्दी पहचान जाए, तो जल्दी वाला तरीका तो नॉट देखने का ही है, ठीक है। अगर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नॉट लगा नहीं हुआ तो इसका मतलब मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर एवरीवन, ठीक है। मेन वर्ब है क्योंकि नॉट नहीं लगा हुआ, और जब नॉट नहीं लगा हुआ तो यानी मेन वर्ब है। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और वर्ब कैसे सिंगुलर होती है ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, उसके साथ एस और ईएस लगा दे तो वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है तो यानी ये मॉडल वर्ब है। अगर डेयर के साथ और नीड के साथ, अगर नीड और डेयर के साथ नॉट लगा हुआ है तो वो मॉडल वर्ब है। और जब वो मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब में कभी शुड्स, विल्स, शैल्स, कैन्स ये थोड़ा होता है। और मैम यहां पे टू लगेगा, ही डेयर नॉट टू कम? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब मॉडल वर्ब होती है तो वो टू नहीं लेती, बस एक ही मॉडल वर्ब है जो टू लेती है, ऑट, ठीक है। करेक्ट भाई, एवरीथिंग इज क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? मॉडल वर्ब भी खत्म नहीं हुआ है, शेक्सपियर के वर्क्स के क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूंगी अभी आपको। यहां तक जो भी आज पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। कमेंट्स लेट आ रहे हैं लगता है। रागिनी ने बताया है मेन वर्ब, सेकंड में मॉडल वर्ब है। यस ज्योति, सेकंड में मॉडल वर्ब था।
कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, अनुराधा ने सही लिखा था, ही डेयर नॉट कम टू माई ऑफिस अगेन, और डेयर नॉट यहाँ पे मॉडल वर्ब है इसीलिए हमने एस हटा दिया। चलिए भाई, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों ने आज जो सीखा होगा वो आपको जरूर काम आएगा। नोट्स बनाइए और साथ साथ जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये पीडीएफ तो अभी शेयर हो जाएगी तुरंत, और जो आपको क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ज्यादा चाहिए और उसके साथ साथ आपको शेक्सपियर के वर्क्स के और क्वेश्चंस चाहिए और थियरी, वो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। थैंक यू सिमरन। ठीक है सोनल, श्योर। ओके, सिमरन सिंह नो डाउट मैम, संतोष सिंह नो डाउट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।